देखिए, असेंबली चल रही है और हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, खासकर एम्प्लॉयज़ के हवाले से या रिजर्वेशन के हवाले से या 370 के हवाले से, उन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे या पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से असेंबली में बात नहीं हो रही है। हमने कई कोशिशें की, बट बिज़नेस रूल को साइड करते हुए स्पीकर साहब ने डिसअलाउ किया। और हमारी अभी भी गुजारिश है, कल का दिन है, जो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पे बात होनी चाहिए। आज भी जब असेंबली चल रही थी, गुड गवर्नेंस तब मुमकिन है जब यहाँ के एम्प्लॉयज़ में जॉब सिक्योरिटी हो। और ख़ासकर आप देखिए, आर्टिकल 311 को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करने में। एलजी साहब के द्वारा कई बार आर्टिकल 311 का मिसयूज़ हुआ है। और इस वक्त भी हमने देखा, जब हाउस चल ही रहा था, 2 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया ऑन द टेरर लिंक्स। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो, बिकॉज इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं है, इंक्वायरीज नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन के बिना आप मुलाजिमों को टर्मिनेट करते हैं। इस तरीके में किसी भी कश्मीरी पे इल्ज़ाम लगाना कि आप मिलिटेंट है, आपके बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम्स है और आपको टर्मिनेट किया जाता है, तो आई थिंक इट्स रॉन्ग। वी स्ट्रांगली कंडेम दिस मूव एंड वी हैव कंटिन्यूसली सॉट कि इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ निकाल दिए गए हैं, उनकी नौकरियों, उन्हें वापस नौकरियां मिलनी चाहिए। और ख़ासकर अगर हुकूमत से पहले भी, इलेक्शन से पहले गवर्नेंस रूल में ये चीज़ें होती थी, अब नहीं होनी चाहिए थी। उससे पहले भी मकान अटैच होते थे, उससे पहले भी लड़के बंद होते थे, उससे पहले भी एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया जाता था, उससे पहले भी डिमोलिशन ड्राइव्स होते थे, उससे पहले भी रिजर्वेशन की हालत यही थी और अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस यही था। और आज भी जब हमारे पास हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर है, 50 MLA है, एक एब्सोल्यूट बहुमत है, तब भी वही मसले चल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस फॉर हैविंग अ गवर्नमेंट एंड नॉट हैविंग अ government, whether there is assembly or not, it doesn't change much for a normal average Kashmiri. I think that is unfortunate. And दूसरा बड़ा मसला जो रिजर्वेशन के हवाले से है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बहुत एंजाइटी है अबाउट द ओपन मेरिट इशू। और हमने भी एक सवाल पूछा था कि रिजर्वेशन के हवाले से गवर्नमेंट से कि आप बताइए, जो सब कैबिनेट कमेटी है उसका स्टेटस क्या है। इस जवाब में, जो मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ, इसमें लिखा गया है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे नोटिफाई करेंगे। 6 महीने का वक्त मांगा था, 6 महीने से ज़्यादा 2 महीने और हो गए हैं। अभी भी गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग क्लियर, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द होल इशू ऑफ रिजर्वेशन। वी आर सीकिंग रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन, जो हमारी डिमांड रही है कि जितनी आबादी उतना आरक्षण दीजिए। तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है। और तीसरा, कैजुअल लेबर्स के हवाले से आपने देखा, इस गवर्नमेंट ने 6 महीने की सब कैबिनेट कमेटी बनाई और उस वक्त कहा कि 6 महीने में हम इशू को रिजॉल्व करेंगे। कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड डेली वेजर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ 20-20 सालों से गवर्नमेंट को खिदमत दे रही है अपनी, उनके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। और उस पर लेकर जो PDP की तरफ से बिल आया था, उसको टेबल नहीं किया गया। और लैंड का जो बिल हमने लाया था, एंटी इविक्शन बिल, उसको ये कहा कि यहाँ के लोग लैंड ग्रैबर्स हैं। आपको याद होगा, 2 साल पहले जब लैंड का मसला हुआ यहाँ पे, जब बुलडोज़र का मसला हुआ, तो कई लोगों के मकान डिमोलिश किए गए। PDP की जो लैंड सेफ्टी बिल है, अबाउट द लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, इट्स अबाउट फॉर द पीपल जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो 20 साल से यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स कहीं स्टेट लैंड या गाशराई में रहते हैं, उनको अपने मकान के मालिकाना हुकूक मिले। शुक्रिया। आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट टाइम और फैशन बन गया है, जैसे बीजेपी बोलते हैं अप्रोप्रिएट टाइम, वहीं पे जिस तरीके से आज भी इस रिजर्वेशन के हवाले से अप्रोप्रिएट टाइम बोला गया, सीएम की जानिब से इस्तीफे पर भी अप्रोप्रिएट टाइम की बात। आई थिंक अनफॉर्चुनेट ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट्स करती है। 6 महीने हुए बजट को पास हुए, अभी इस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 5% नहीं है। गवर्नेंस के हवाले से इतना ज़्यादा वैक्यूम हमने कभी नहीं देखा। और जितने वादे किए गए, 1 लाख रोज़गार के हवाले से 17,000 वैकेंसीज़ है। आज के दिन में जो हमने डेटा निकाला, 17,000 वैकेंसीज़ है इस वक्त गवर्नमेंट के पास। जो क्रिएशन है, जो जेन्युइन वैकेंसीज़ है, उनको भी नौजवानों के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा एक हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। उसके साथ साथ जो वादे हुकूमत ने किए, कल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की गई, ये बिल महबूबा जी ने एज चीफ मिनिस्टर पास किया, ये यूनिवर्सिटी उस वक्त बनी। फिर 6 महीना पहले उमर साहब ने कहा हमने फंड्स रिलीज किए। नॉट इवन वन स्टेप हैज बीन टेकन इन दैट डायरेक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, दे आर मेकिंग अनाउंसमेंट्स, दे आर मेकिंग प्रॉमिसेस हियर, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। मीटर के हवाले से आपने देखा, इन्होंने कहा मीटर हटाएंगे, अब घर घर प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। और विंटर में माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर में आप मीटर लगाएंगे, उससे यहाँ की हालात कैसे होती है। आपने भी देखा सनवार में लास्ट ईयर 5 लोगों की जान गई गैस की वजह से, बिकॉज उनके पास लाइट ही नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज बिजी मेकिंग अनाउंसमेंट एंड नॉट टेकिंग एनी टेंजिबल एक्शन।